दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए सिखाएंगे कि हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाया जाता है। तो आइए हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए कुछ चीज़ों को जो याद रखना पड़ता है उस चीज़ों को देख लेते हैं कि कौन सा चीज़ों को याद रखने से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए आसानी होता है। तो आइए, जो पहला चीज़ याद रखना है वो है सर्वनाम, और दूसरा चीज़ जो है जिसको याद रखना है वो है लकार। तो लकार 5 प्रकार के होता है। तो पहले सर्वनाम को याद रखना है कि सर्वनाम है क्या। सर्वनाम वह शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त करते हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम वह शब्द कहलाता है जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है। तो सर्वनाम को पहले याद कर लेते हैं कि सर्वनाम है क्या। तो देख लेते हैं यहाँ पर ही कि सह, संस्कृत में सह को हिंदी में वाह कहा जाता है। ताऊ के मतलब वे दोनों होता है, वे दोनों होते हैं। और ते के मतलब होता है वे लोग। तो मिस तुम होता है, और भवान मिस आप होता है। भवान मिस आप होता है। भवान युवा मिस तुम दोनों होते हैं, तुम दोनों। और भवान तो मिस आप दोनों। यूयम मिस तुम लोग होता है, यूयम मिस तुम लोग। और भवान ते मिस आप लोग होता है। अहम मिस मैं होता है। अवाम मिस हम दोनों होता है। और बयम मिस हम लोग होता है। तो है यही सर्वनाम है कि सह मिस वह, तो मिस बे दोनों, ते मिस बे लोग, तो मिस तुम, युवा मिस तुम दोनों, यूयम मिस तुम लोग, भवान मिस आप, भवान तव मिस आप दोनों, भवान ते मिस आप लोग, अहम मिस मैं, अवाम मिस हम दोनों, और बयम मिस हम लोग होता है। आइए लट लकार के देख लेते हैं कि लट लकार के प्रत्यय क्या आता है। प्रत्यय वह शब्द कहलाता है जो किसी शब्द या शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है। यानी ये शब्द जो है ये जो है लकार, ये लकार में भी लट लकार। सर्वनाम को आप देख लिए कि सर्वनाम क्या होता है, तो इसी तरह से लकार को देख लेते हैं कि लकार क्या है। तो लकार 5 प्रकार के होता है, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधिलिंग। सर्वनाम को देख चुके हैं कि सर्वनाम क्या है, तो इसी तरह से लट लकार को देख लें कि लट लकार क्या है। तो लट लकार होता है ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आबह, आमा। ये जो है ये लट लकार का ये सब जो है ये सब लट लकार का प्रत्यय है। ये प्रत्यय जो है किसी भी धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ को कुछ कर देता है, बदल देता है। यानी ये जो सब जो चीज़ है ये सब लट लकार का प्रत्यय है। और लकार जो होता है 5 प्रकार के होता है, उसी में से एक लकार जो है लट लकार है। लिट लकार भी होता है। तो ये जो है लट लकार है। तो और ये सब जो है ये लट लकार का प्रत्यय है। ये प्रत्यय वह शब्द जो होता है जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है और उसके शब्द के अर्थ को बदल देता है। तो आइए कि ये लट लकार के प्रत्यय कहाँ जुड़ता है। तो पहचान इसका ये है कि जिस हिंदी वाक्य, क्रिया, धातु के अंत में ता है, ते है, ती है, लगा रहता है, उसे
संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए लट लकार के प्रत्यय को जोड़ा जाता है। ये जो लट लकार का जो भी ये प्रत्यय है नौ का नौ, ये लट लकार का प्रत्यय वही ट्रांसलेशन में जुड़ता है, वही वाक्य में जुड़ता है जिस वाक्य के अंत में ता है लगल रहता है। यानी जो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है, अगर जो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा और उसको आप संस्कृत बनाना चाहेंगे तो उसमें लट लकार के प्रत्यय को जोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि लट लकार, यहाँ पे नोट लिखेंगे, नोट कि लट लकार, लट लकार के प्रत्यय को जोड़ते समय आ की मात्रा को हटा दिया जाता है। पहली बात तो ये है कि ये जो लट लकार का प्रत्यय है प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य में जुड़ता है, और दूसरी बात ये है कि जब लट लकार के प्रत्यय को जोड़ेंगे तब जो अब आ आवेगा तो आ की मात्रा को हटा दिया जाता है। जैसे में देखते हैं यहाँ पर रहेगा कि मोहन खेलता है। अब इसका संस्कृत बनाना होगा ट्रांसलेशन, कि इसका संस्कृत में ट्रांसलेशन कैसे करें। तो मोहन को जो लिखेंगे, मोहन को, मोहन अंतिम में दो को बिंदु दे देंगे जिसको विसर्ग कहते हैं, और खेल के होता है क्रीड, खेलना को संस्कृत में क्रीड कहते हैं। और यहाँ देखते हैं कि मोहन है, तो जितना भी नाम आता है ये एक वचन के प्रथम पुरुष में आता है, तो लट लकार का प्रत्यय वही वाला जुटेगा जो एक वचन के प्रथम पुरुष में है। तो यहाँ ये देखते हैं कि एक वचन के प्रथम पुरुष में जो लट लकार का प्रत्यय है वो ती है, इसलिए मोहना क्रीडती हो जाएगा। यही है इसका ट्रांसलेशन कि मोहन खेलता है। अब आते हैं, लिखते हैं कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि संस्कृत में वाह को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हम सर्वनाम लिखाए हैं कि सह में वाह होता है, तो यहाँ पे डालेंगे कि सह मिसवाह हो गया, पढ़ना को होता है पठ है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि सर्वनाम में जो सह है वो कहाँ है, तो देखेंगे ये कि सर्वनाम में जो सह है एक वचन के प्रथम पुरुष में है, तो लट लकार के प्रत्यय वही वाला जुटेगा जो एक वचन के प्रथम पुरुष में है। तो हम देखते हैं ये कि लट लकार के जो प्रत्यय है एक वचन के प्रथम पुरुष में वो ती है, तो धातु के अंतिम में जोड़ दिया जाता है, तो सह पठती हो गया। यही है वह पढ़ता है का संस्कृत, वह पढ़ता है को संस्कृत में कहेंगे सह पठती, यानी वह पढ़ता है। आगे आते हैं, अगर रहे कि आप लोग खाते हैं, तो इसको अगर बनाना रहे संस्कृत में अनुवाद तो इसको इस तरह से बनाएंगे कि पहले देखेंगे कि आप लोग को संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो इसके लिए सर्वनाम को देखना होगा कि सर्वनाम में देखते हैं कि आप लोग को क्या कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भवान्ते मीस आप लोग होता है, तो यहाँ पे डालेंगे भवान्ते मिस आप लोग क्या करते हैं, खाते हैं। खाद मिस होता है खाना, तो खाद लिख देते हैं। और यहाँ पर ये देखते हैं कि भवान्ते कहाँ है, तो हम देखते हैं कि सर्वनाम में जो भवान्ते है मध्यम पुरुष के बहुवचन में है, तो यहाँ लट लकार के प्रत्यय को वही वाला जोड़ेंगे जो मध्यम पुरुष के बहुवचन में रहेगा। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि मध्यम पुरुष के बहुवचन में जो है वो था है, तो यहाँ पे था जोड़ देंगे। दूसरी बात ये क्यों जोड़ रहे हैं, इसलिए जोड़ रहे हैं कि देखते हैं कि यहाँ पर अंत में ता है, ते है लगा हुआ है, यहाँ पे ता है लगा हुआ है, यहाँ पे ता है लगा हुआ है। तो आप जानते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है लगा रहता है उसमें उसको संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए लट लकार के प्रत्यय को जोड़ा जाता है, इसलिए ता है, इसलिए लट लकार के प्रत्यय को जोड़ रहे हैं। लेकिन लकार जो होता है 5 प्रकार के होता है,
जिसमें हमसे केवल आज जो बताए हैं वे केवल लट लकार के बारे में बता रहे हैं कि अगर लट ता ते के प्रत्यय को किस तरह से जोड़ेंगे कि उस हिंदी से संस्कृत में उसका अनुवाद बन जाए। तो यहाँ पर आते हैं कुछ उदाहरण अभी और लेते हैं। यहाँ पे जैसे रहे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कुछ मैंने होता है। तो यहाँ देखते हैं ये कि हम लोग जो होता है वयम मिश होता है। संस्कृत में हम लोग को वयम कहा जाता है। तो लिखेंगे वयम मिश हम लोग, देखना को कहते हैं पश्य। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पश्य। अब देखते हैं यहाँ पर ये कि हम लोग है कहाँ, तो देखते हैं ये कि सर्वनाम में, यहाँ पर देखते हैं ये कि सर्वनाम में जो हम लोग है वो बहुवचन के उत्तम पुरुष में है। तो लट लकार के प्रत्यय को देखते हैं कि बहुवचन के उत्तम पुरुष में क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बहुवचन के उत्तम पुरुष में आमा है, तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे आमा। लेकिन एक बात अब और ध्यान रखते हुए ये देखना है कि लट लकार के प्रत्यय को जोड़ते समय अ की मात्रा को हटा दिया जाता है। इसलिए जो ये जो आमा है, ये आ को हटा देंगे और बाकी जो ये दोनों है इसको जोड़ देंगे, तो हो जाएगा पश्यामा। ये ध्यान में रखते हुए कि लट लकार के प्रत्यय को जब भी जोड़िए और उसमें जब आ की मात्रा आए, लट लकार वाला प्रत्यय के आ की मात्रा आए, तो उस आ की मात्रा को हटा दिया जाता है और बाकी को जोड़ दिया जाता है। जैसे में रहे कि मैं रोता हूं, मैं रोता हूं। यहाँ पर लिखेंगे कि संस्कृत में मैं को क्या कहते हैं, तो सर्वनाम को देखना होगा। तो सर्वनाम को देखने से पता चलता है कि संस्कृत को मैं में अहम कहा जाता है। तो लिखेंगे अहम, अहम। अब यहां होना है रोता हूं, तो रोना को होता है रुद्र, रोना को होता है रुद्र। अब देखते हैं अंत में कि इसके अंत में ता हूं लगा हुआ है। तो जिसके अंत में ता है, ते हैं लगा रहे, उसको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए लट लकार के प्रत्यय को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर लट लकार के प्रत्यय को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि लट लकार का जो प्रत्यय है, लट लकार की जो प्रत्यय है वो है ती, ता, अंति, सी, था, आमी, आवह, आमा। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि माँ जो है सर्वनाम में कहाँ पे है, तो देखते हैं कि माँ जो है सर्वनाम में उत्तम पुरुष के एक वचन में है। तो यहाँ पर लट लकार के प्रत्यय में देखेंगे कि उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है। तो यहाँ देखेंगे कि देख रहे हैं कि उत्तम पुरुष के एक वचन में जो है आमी है। तो यहाँ पर आमी नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि आ को हटा दिया जाता है। हम पहले बोले हैं कि लट लकार के प्रत्यय को जोड़ते समय आ की मात्रा को हटा दिया जाता है, इसलिए आ को हटाकर बाकी सबको जोड़ देंगे, तरुदामी हो जाएगा। यही इसी तरह से ट्रांसलेशन बनेगा और इसी तरह से अन्य वाक्य को जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहे उसको आप आसानी से संस्कृत में अनुवाद बना सकते हैं। अभी और लेते हैं, एक दो उदाहरण देख लेते हैं। वह जाता है, वह जाता है। तो लिखेंगे सह मिसवाह, और जाना को संस्कृत में कहा जाता है गच्छ। तो लिखेंगे गच्छ। यहां पर देखेंगे कि सह जो है संस्कृत में कहां पर है, तो सह जो है संस्कृत में एक वचन के प्रथम पुरुष में है। तो लट लकार के प्रत्यय वाला वही वाला जुटेगा प्रत्यय जो एक वचन के प्रथम पुरुष में। तो यहाँ ये देखते हैं कि एक वचन के प्रथम पुरुष में ती है, तो लिखेंगे सह गच्छति, यानी वह जाता है। इसी तरह से संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए पहला तो सर्वनाम को याद रखना पड़ेगा और दूसरा लकार को याद रखना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य, अगर कोई हिंदी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो लट लकार को याद रखना पड़ेगा। अगर कोई हिंदी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो उसके लिए अलग लकार है। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले वाक्य को आप संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए चाहते हैं तो उसके लिए लट लकार का याद होना जरूरी है और सर्वनाम को याद होना जरूरी है। यहाँ पर एक उदाहरण अभी और देंगे कि हम लोग आते हैं, यहाँ पर ये दे रहा है कि हम लोग आते हैं, तो हम देखेंगे कि हम लोग कहाँ पे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग जो है वयम मिस होता है हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे वयम, लेकिन यहाँ देखते हैं कि वयम है कहाँ, तो वयम जो है उत्तम पुरुष के बहुवचन में है। तो लट लकार के प्रत्यय में देखते हैं
कि उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या है। तो यहाँ ये देखते हैं कि उत्तम पुरुष के बहुवचन में आमा है। तो पहले ये देखेंगे कि आना का स्पेलिंग कुछ होता है संस्कृत में। तो संस्कृत में आना का जो स्पेलिंग होता है आगच होता है, आगच होता है। तो आगच लिख दिए। यहाँ पर ये देख रहे हैं हम लोग जो है उत्तम पुरुष के बहुवचन में है, इसलिए उत्तम पुरुष के बहुवचन के वाले प्रत्यय को लट लकार के प्रत्यय को जोड़ देंगे यहाँ पर। तो लट लकार के प्रत्यय के आमा है, तो यहाँ पे आ की मात्रा को हटा करके बाकी सबको जोड़ दी। इसी तरह से बनता है संस्कृत का अनुवाद। यानी आप लोग अब समझ गए होंगे कि किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले वाक्य को हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए किस तरह से बनाया जाता है। उसके लिए दो चीज को याद रखना जरूरी है। पहला है सर्वनाम और दूसरा जो है लट लकार के प्रत्यय को। अगर सर्वनाम और लट लकार के प्रत्यय को आप याद रखते हैं तो किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिए गए हिंदी वाक्य को उसका संस्कृत में अनुवाद आसानी से बना सकते हैं।